तो हम आपके ज़रिए से पूरी दुनिया को कहना चाहते हैं, अगर कोई फुटेज आई वो लीपा की है, वो नकली है। भारत के जाली सर्जिकल स्ट्राइक का भी भांडा फूट गया। मकबूजा कश्मीर असेंबली के रुकन इंजीनियर अब्दुल रशीद ने इंकशाफ किया कि भारतीय फौज कपवाड़ा के वादी लीपा में कई रोज से मशकों की वीडियो बना रही है ताकि सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर सामने लाया जा सके। भारत ने जंगबंदी का माहिदा तोड़ा। वतन के दिफा के लिए कौम एक है। मसले कश्मीर हल होने तक ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। खित्ते के आवाम की फलाह चाहते हैं तो कौलो फेल का तजाद खत्म करें। सरफरोशों का काफिला मंजिल को बढ़ रहा है। बुरहान वानी की शहादत से तहरीक आजादी को नया जज्बा मिला। वजीर आजम का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। मुल्क की सालमियत और कश्मीर पर कोई समझौता नहीं हो सकता। खारजा पॉलिसी इतनी कमजोर क्यों है? बताया जाए 5 मुल्कों ने साथ कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार क्यों किया? मियां साहब बुजुर्ग हो गए, अब पहले जैसा दमखम नहीं रहा। खुर्शीद शाह का खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 2018 में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में और वजीर आजम पैनामा केस में जेल के अंदर होंगे। खिलाड़ी एक छक्का लगाकर वजीर आजम नहीं बन सकता। मसले कश्मीर पर तमाम पाकिस्तानी एक हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का कोई फायदा नहीं। वजीर आजम के इस्तीफे या एहतिसाब के लिए पेश होने तक पार्लियामेंट नहीं जाएंगे। इमरान खान का ऐलान, कप्तान को मनाने की कोशिशें नाकाम। सिराजुल हक और निहाल हाशमी खाली हाथ लौट आए। भारतीय जारहियत के खिलाफ कौम हम आवाज, शहर शहर मुजाहिरे। मिशाल मलिक कहती हैं हक के खुद इरादियत मिलने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। रूस ने सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के खिलाफ बहस कराने की भारतीय करारदाद नाकाम बना दी। पाकिस्तानियों के हक में बात करने पर भारत का ओमपुरी को गद्दारी का तमगा। हेमा मालिनी, नसीरुद्दीन शाह और गुलजार भी पाकिस्तानी फनकारों के हक में बोल पड़े। सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर वजीर भी बौखलाहट का शिकार। सबूत मांगने वालों को पाकिस्तान जाने का मशवरा। वेंकैया नायडू का पहले सबूत देने का दावा, फिर साफ मुकर गए। कराची अजीजाबाद से असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। सरकारी और नेटो का असलहा भी शामिल। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर कार्रवाई की। सियासी जमात खरीदारी में मुलविस है। सीसीपीओ की गुफ्तगू। बरामद होने वाला असला बड़ी कार्रवाई में इस्तेमाल होना था। डीजी रेंजर्स का अजीजाबाद का दौरा। सिंध पुलिस को कार्रवाई पर मुबारकबाद। एहलकारों के लिए इनाम का ऐलान। एमकेएम लंदन ने कार्रवाई साजिश करार दे दी। 22 अगस्त को 90 के करीब तलाशी ली गई। बदनाम करने का ड्रामा रचाया गया। वासे जलील और मुस्तफा अजीजाबादी का बयान। साने 12 मई केस में वसीम अख्तर की पेशी। कामरान फारूकी समेत 15 मुल्जिमान के वारंट। मेयर कहते हैं खिदमत करना चाहते हैं मगर हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं। ख्वाजा इजहार के खिलाफ 30 मुकदमात की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। पैनामा लीक्स की तहकीकात शुरू न करने के खिलाफ दरखास्तें। लाहौर हाईकोर्ट का लॉजर बेंच तश्कील देने का हुक्म। आर्मी चीफ का 10 कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। पेशावराना तैयारियों पर इत्मीनान। जवानों के बुलंद हौसले पर फख्र। नेटो जनरल पीटर पॉल की जीएचक्यू में मुलाकात। शीरी मजारी को ट्रैक्टर ट्रॉली कहने पर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ दरखास्त खारिज। पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। जस्टिस अतर मनुल्लाह के रिमार्क्स। पाकिस्तान का ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के लिए $50 करोड़ इमदाद का ऐलान। रकम तरक्याती मंसूबों पर खर्च की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। बिजली का बहरान हुकूमती कंट्रोल से बाहर। कहीं घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग तो कहीं मुरम्मत के नाम पर बिजली बंद। नारोवाल के शहरियों का पारा हाई हो गया।
नंदीपुर प्रोजेक्ट में नया मोड़ आ गया। बिजली पैदा करने वाले बंद प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड फाड़ने के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम पुलिस को दिए गए बयान से मुनहरिफ। मौसम ने अचानक रंग बदल लिया। लाहौर, इस्लामाबाद, मीरपुर और रावलाकोट समेत कई इलाकों में बारिश। मलिका-ए-कोहसार में बर्फबारी। उस्ताद की अजमत को सलाम। आलमी दिन पर तलबा का खराज तहसीन। इस्लामाबाद में दिहाड़ीदार टीचर्स का एहतजाज। पिशावर में माजूर उस्ताद भी कौम की तामीर में मसरूफ। करबला वालों की याद में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी। सिर्फ गुजरांवाला में 194 मकामात पर इज्तिमा। अलमदार लश्करे हुसैनी की याद में शबीए अलम की जियारत। अलमे गाजी, अज़ा खानों और जुलूस की जीनत।